तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज है हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 और हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें करना क्या है। हमें करना है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और वहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड्स में इस चैप्टर से, ठीक है। और काफ़ी बच्चे इस प्रॉब्लम में फंसते हैं। सो आज जो मैं तरीका बताऊंगा, सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे नहीं लगता तुम लोग इस प्रॉब्लम में कभी दोबारा फंसने वाले हो, ठीक है। तो एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि मैं सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या है, हमें नूरी और सोनू की करेंट एज निकालनी है, ठीक है। सो लेट वही करते हैं जो हमें निकालना है। सो लेट लेट अस से लेट अस से एक सेकेंड मैं ज़रा इसे क्लियर कर लूँ। यस, चलो ठीक है। सो लेट से कि हम मान लेते हैं लेट नूरीज करंट एज बी एक्स, ओके। और लेट सोनूज करंट एज बी वाई, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि नूरी की जो करंट एज है वो एक्स है और सोनू की करंट एज जो है वो वाई है। तो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ, ठीक है, तो 5 साल पहले की ये है कि करंट एज में से जो नूरी की करंट एज है उसमें से हमें 5 साल कम करना पड़ेगा। आप लोगों सर बिल्कुल है, जो भी आज उसकी एज है आज से 5 साल पहले 5 साल कम रही होगी। एंड सेम गोज़ फॉर सोनू, क्योंकि सोनू की जो भी एज है यहाँ पे, दैट इज़ वाई। तो आज से 5 साल पहले हमें उसमें से 5 साल निकालने पड़ेंगे, तभी हमें 5 साल पुरानी एज मिल पाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सो नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। यानी कि अगर सोनू की एज को मैं 3 टाइम्स कर दूं तो मुझे नूरी की एज मिल जाएगी। यही बोला है क्वेश्चन में कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि उस समय जो भी सोनू की उम्र रही होगी उसका 3 गुना मैं करूँगा तो मुझे नूरी की एज मिल जाएगी, ठीक। तो अब इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा, x-5 इज़ इक्वल टू 3y-5, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करूँगा तो अगली लाइन में आएगा, वेरिएबल्स को एक साइड ले जाता हूँ और जितने भी आपके कांस्टेंट हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे मैं ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू, it will be 15 minus 15 and it will be minus 15 plus 5, ठीक है, इज इक्वल टू x-3y इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये हमें मिल गई हमारी पहली इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में बोला है कि 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है, x+10 कर दो। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, उसमें y+10 कर दो। 10 साल बाद तो 10 साल बढ़ जाएंगे जो भी उनकी एज होगी। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब जो नूरी है वो सोनू की एज की डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यानी कि 2 टाइम्स सोनूज एज विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स नूरीज एज। कब, आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ तक समझ आया सबको, यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो आई गेस इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर से इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20 हुआ। फिर वही वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो x-2y इज इक्वल टू 20 -
10, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिल गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये थी हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ क्या होगा x x कट जाएगा, y क्या बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस से माइनस काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनल वैल्यू y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20। तो यानी कि यानी कि सोनू जो है, सोनू की करेंट एज आ गई 20, जो कि हमने लेट क्या किया था, लेट सोनू एज बी वाई। वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो सोनू की एज आ गई 20। सो हमें नूरी की एज निकालने के लिए क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। इक्वेशन 2 में डाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में डालने पे हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। यानी कि नूरी की एज क्या हो गई, नूरी की एज हो गई 50 ईयर्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं, फटाफट वेरीफाई कर लें। अच्छा, यहाँ पे अगर डालो x की जगह 40, x की जगह 50 डालो तो ये हो गया 45। यहाँ y की जगह कितना डालना है, यहाँ y की जगह हमें डालना है 20। तो 20 माइनस 5 15, 15 इंटू 3 45, यानी कि ट्रू है। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही आई है। ठीक है, सो हेंस सोनू की एज, सोनूज एज 20 और नूरीज एज 50। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल था इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए तुम्हें कोई भी मुश्किल इसमें। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी ये क्वालिटी कंटेंट मिले और उन्हें भी पता तो चले कि भैया आ चुके हैं मार्केट में और तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करके जाने वाले हैं। ठीक है, सो ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। कहता रहा हूँ 10th की जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो तुम्हारे मैथ्स हैं, चाहे वो तुम्हारा साइंस है, चाहे वो तुम्हारा सोशल साइंस है, सब कवर कर दूंगा मैं। बस आने वाले लेक्चर्स में तुम लोग बने रहो इस चैनल से, एंड हम लोग आराम से इस 10th क्लास को क्रॉस कर लेंगे अच्छे नंबर्स के साथ। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं तब अगले लेक्चर में किड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।